धीर्धैनं श्रवणपटेऽतिवरा महावाक्यजनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। भगवती जगदम्बा शारदा वीणा पुस्तक धारणी, शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी, सत्य प्रकाशनी जगदम्बे नमामयम्। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़िणी सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्माणि शक्ति जगदम्बे नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो सदा दयं दधि अक्षर तारिणी। सरस्वती अंबिका अंबिका भगवती भयहारिणी, शोक निवारणी दोष निवारणी रोगादि भय विनाशिनी जगदम्बे नमामयम्। है सरस्वती माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ। आप हंस पर आरूढ़ होती हो, चार हाथ हैं आपके, एक में पुस्तक, एक में वीणा, एक में अनेक अनेक आभूषित, एक में माला, एक में कमंडल लेकर के आप भक्तों को ज्ञान देती हो, शक्ति देती हो, भक्ति और वैराग्य देती हो, धन धान्य और अन्न की वृद्धि करती हो। है माँ, मैं आपकी उपासना करता हूँ। माँ बुद्ध पूर्णिमा पड़ी हुई है और पड़ा बैसाख का मास, और नक्षत्र विशाखा पड़ जाए और गुरु कृपा से पूर्णवास। जगत गुरु हैं खुद नारायण, जगत गुरु ब्रह्मा कहलाए। जगत गुरु हैं शिव भोले भंडारी, तीनों जगत गुरु प्रगटाए। शिव जी का बैसाख मास, नारायण खुद प्रगटे आए। सत्य नारायण की स्तुति और वाणी देखो रही सुनाए। बद्री वन में तप रहे साधु और सारे संत तपे गति जाए। तपो सतो पंथ में देखो जल है, उस जल में सब संत नहाए। और पड़ी बुद्ध की पूर्णिमा देखो और बुद्धि शुद्ध करे तन पाए। और विदेश में ग्रहण पड़ गयो और भोग ग्रहण करने सब जाए। भोगों की ये धूम मची है और भोग योग सब भंग दिखाए। और शुद्ध बुद्धि प्रगटो जगदम्बा और मानवता को ले बचाए। बुद्ध पूर्णिमा का दिन था। पाश्चात्य देशों में, प्रशांत महासागर में, अंटार्कटिका में, यूरोप अमेरिका में चंद्र ग्रहण की सर्वशक्ति व्यापक राहु केतु की परछाइयां घूम रही थी। भारत में भगवान नारायण घूम रहे थे। तो सत्य का प्रकाश बद्री वन में हो रहा था। बद्री वन की एक गुफा थी, कंदरा में बैठे भगवान। पद्मासन जिनका लग रहा था, कदलीखंब शोभायमान। घंटा बजे नारद ध्वनि और आरती रहे कपूर उतार। निराकार की ज्योति जल रही, सारे संत वहां साकार। अज्ञात कंदराओं में बैठे कदली फल का भोग लगाए। पंचामृत और सत्तू पंजीरी
और नारायण को रहे मनाए। नारायण की शक्ति प्रगटी, सत्य नारायण प्रकट गए आए। बुद्ध पूर्णिमा पड़ी हुई है, पीपल वृक्ष महामुस्काय। सगुणम श्री विष्णु परम प्रसन्नम, चतुर्भुजम सदा क्षीरसागर शयनम। लक्ष्मी चरण चापयत्यम, नारद घंटा ध्वनि वीणानादम प्रवत्यम। महालक्ष्मीपति भगवान विष्णु तस्मै, तसम सदा क्षीरसागर शयनम। हस्तयं मंगला मुखारविंदम, गरुड़ध्वज यजवान यात्मान विष्णु परम प्रसन्न प्रसन्नम। सर्व सिद्धिदायकम वरदायकम, भगवान विष्णु नमामयम्। सत्यनारायणं लक्ष्मीकान्तं परम प्राण वल्लभा लक्ष्मी वल्लभा लभ्यन्तं। सर्वचराचर भूपतिं भक्तवत्सलं, कोमलांगं त्वं शरणं सर्वसिद्धिदायकं वरदायकं। यद्वादयमयो श्री विष्णु नमामियं निर्यान्त्यां। चतुयं नामं सुरगणान् गणानायको, सुरपति महेश्वरं गुरु बृहस्पति तुम च प्रथम नमामयम्। सुरपति महिनाम राजा इंद्रम वर्णितम वंदे वीणानम। इंद्रवर्णिम सूर्यवर्णिम वरुण देवता च भारत भवन। ओम पुंगी फलम समर्पयामि। प्रथम पूजा च सत्यदेवम नमामयम्। सर्वमोद भक्ति दया तात्वा महेश्वरा। मंगलम भगवान शिवाच्यो मा प्रतिभा। भूषोत भवती वयहारणम, भव सिंधु व्यापक तरण तारण पतितारणम। सर्वमंगलम मंगलादि मंगलम भगवान विष्णु दयमय। सर्व सच्चिदानंद पर ब्रह्म चराचर पति भूपति। तुमं च माता तुमं च पिता तुमं च सखा तुमं च देव देवा। तुमं सर्वभूतादिबाधाहरणम, सर्व विघ्न नाशो विष्णु नमामयम्। तुमं मित्र तुमं सखा च, तुमं बंधो बांधवा च। तुमं माया तुमं धर्मम, तुमं देव देवा। तुमं गुरु तुमं ब्रह्मा तुमं विष्णु। तुमं महेश्वरा सर्वस्व मान शक्तिदायकम। भगवान शिव शक्ति उमा सर्वाशीर्वाद विष्णु नमामयम्। मंद मंद मुस्के नारायण, बदरी मन हो गया पारायण। बुद्ध पूर्णिमा व्यापक जानी, और प्रगटी महाशक्ति महारानी। लक्ष्मी भी विष्णु संग प्रगटाई, और तुलसी बदरी वन में आई। तुलसी हार चढ़े रे भगवाना, और स्तुति करे देव ऋषि जाना। मारकंड्य भगवान भी वेद व्यास भगवान। नारायण स्तुति करे प्रगटे बद्री भगवान। बद्री वन में एक विशाल समारोह था। सोमवार का दिन था, अमृत की बरसात हो रही थी, बुद्ध पूर्णिमा थी। इतने में एक संत ने और पीपल पान चढ़ाए। पीपल में हूं बोले यादवेंद यदुराय। भगवान कृष्ण ने कहा कि पीपल का वृक्ष मैं हूं। हिमालय में हूं, सूर्य में हूं, चंद्रमा में हूं। भारत में हूं, भक्तों में भक्त में हूं। 108 सहस्त्र गंगाओं में गंगा का जल भी मैं हूं। प्रकृति भी मैं हूं, ब्रह्मांड भी मैं हूं, शेष शैया भी मैं हूं, उस पर शयन करने वाला भी मैं हूं। आखिर मैं हूं कौन? मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्मवाणी हो गई वहां पर, और पीपल का पत्ता मुस्काए। ज्ञान हो गया सब संतों को, और पीपल में सब कुछ मिल जाए। आए बुद्ध भगवान वहां पर, मन ही मन में वह हर्षाए। और बोधि वृक्ष पीपल को जानो, वाणी पीपल रही सुनाए। पीपल में से वाणी होने लगी। सारे ब्रह्मवेताओं में सन्नाटा हो गया। भगवान बुद्ध की शांति उस बद्री वन में स्तब्ध होकर के गुंजायमान होने लगी, तरंगे बढ़ने लगी। तो है संसार वासियों, भगवान बुद्ध फरमाते हैं कि बू का मतलब
बुराइयों से है, और हर ऐसी कोई आत्मा नहीं जिसमें बुराई ना हो। और इस बुद्ध से युद्ध करना जरूरी है। इन बुराइयों से युद्ध करने के लिए भगवान ने हमें इस मृत्युलोक में भेजा है। यदि आप अपनी पंच तत्व की देह की बुराइयों से युद्ध करके विजेता बनते हो तो सद्गुण और बुद्धि आपके साथ रहती है। बुद्धि का प्रकाश मस्तिष्क में होता है और यह हमारा ब्रह्मलोक है, और ब्रह्मलोक और ब्रह्मांड इस बुद्धि से चलायमान रहते हैं। तो बुद्धि वाणी विनायक, बुद्धि के विनायक गणेश जी हैं, आदि सनातन है। और जब मृत्युलोक में बुद्धि का पतन हो जाता है और कुबुद्धि का दौर प्रारंभ होता है तो सारे संसार में अनाचार फैलने लगता है। इससे बुद्ध पूर्णिमा को जन्म हमारा, और बुद्धि के लिए ही हुआ अवतारा। लंका जापान चीन और सब में बौद्ध दिखाए बौद्ध धर्म, और विहार में और भारत में प्रगटाए। तो पीपल के वृक्ष के नीचे प्राणवायु ज्यादा होने से बुद्धि की तरंगें ज्यादा निकलती है, कुमति को नष्ट कर देती है। कुमति कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण को कहते हैं, और इस प्रदूषण को नष्ट करने के लिए आत्मा में, तो आत्मा ऑक्सीजन का प्राणवायु का काम करती है। आप उसके प्राण को शुद्ध रखें, चैतन्य रखें। और प्रकृति में पीपल का वृक्ष हमारी सारी कुमति को, कुबुद्धि को हटा देता है। इसलिए सत्यनारायण की पूर्णिमा, जो बैसाख की पूर्णिमा है, पीपल का वृक्ष हरा होता है, सारे पत्ते उसके खिले हुए होते हैं, प्राणवायु का संचरण करता है, उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। तो पीपल किसको कहते हैं, और बुद्ध रहे समझाए, और पी का मतलब पी ले रे भैया, और मन परमात्मा पाए। हर पल हर क्षण हमें परमात्मा की छंदावली को, रसावली को, चरित्रावली को, उनके शब्दों को पान करते रहना चाहिए। तो पी का मतलब पीते रहो, प का मतलब परमात्मा को, और ल का मतलब उसमें लीन रहो, लय रहो। बस इतने से में ही बन जाता ये पीपल का वृक्ष। और पंच तत्व की देह में और आत्मा ही ये वृक्ष। तो इस पंच तत्व की देह में आपकी आत्मा पीपल का वृक्ष है, और इस आत्मा में परमात्मा का ध्यान करना ही हर मनुष्य का उद्देश्य है। और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए चंद्रमा की ये पूर्णिमा है। चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, और चंद्रमा में अमृत झरता है। तो आप अपनी आत्मा को पूरे 15 दिन तक, और 15 दिन शुक्ल पक्ष के और 15 दिन कृष्ण पक्ष के अमृत पान करवाते हो। तो पीपल बन जाए आत्मा, अमृत बने शरीर, और इंद्रिय के सब भोग तो और अपने आप नशदीर। ये फिर इंद्रियों के भोग आपको परेशान नहीं करेंगे, शिथिल हो जाएंगी आपकी इंद्रियां। जब आपकी आत्मा प्रबल होगी, आपकी आत्मा पीपल का वृक्ष बन जाएगी। तो पीपल पान किया जब बुद्ध ने, और अमृत का हो गया है ज्ञान, और सारे जगत को पिला रहे हैं। और बैसाख में वह भी अमृत पान। बैसाख का महीना में पानी पिलाया जाता है, बैसाखी पिलाई जाती है। जगह जगह मंदिरों में भगवान शंकर के यहाँ जल के मटके और प्याऊ लगाई जाती है, ताकि आत्मा को शांति मिले। लेकिन पानी से आत्मा को शांति थोड़ी देर के लिए मिल जाएगी, लेकिन असीम शांति के लिए और शांति का संदेश देने के लिए ये पीपल का वृक्ष आप अपनी आत्मा को बना करके उसे अमृत का पान कराओ। परमानंद आपको मिलेगा, परम शांति मिलेगी। यह भगवान बुद्ध का उपदेश है। ये
जो बदरी वन में सुनाते हैं। और रस्सी तो जल जाती है पर बल इसके नहीं जाते। यह आपका पंच तत्व का जो शरीर है, इसे एक रस्सी मानो, और यह रस्सी 84 लाख योनियों में कई बार आई और कई बार चली गई। रस्सी जल गई शमशान में, लेकिन इसके बल नहीं गए। तो इस बल को हटाने के लिए हमें परमात्मा का बल चाहिए। और परमात्मा का बल, जिस तरह किसी वृक्ष को उसको जीवन दान देने के लिए उसकी जड़ को सिंचित करना पड़ता है जल से, उसी तरह आप अपनी आत्मा के इस पीपल के वृक्ष को भक्ति से संचित कीजिए। घर संचित नहीं हो पीपल का और वृक्ष आत्मा जान, तो अज्ञान छाएगा इस पंच तत्व में, नहीं मिलेगा ज्ञान। बोधि वृक्ष इसको कहे, बोले बुद्ध भगवान, अमृत पान करे आत्मा तो शांति जग में जान। तो इस जगत में और आपकी आत्मा में शांति जब ही मिलेगी जब आप इस पीपल के वृक्ष को भगवान की भक्ति से संचित करते रहे। सिंचित करें, इसकी सिंचाई करें, निराई गुड़ाई करें, तो आपका कल्याण है। और अगर भोगों में फंस जाए जड़ तो दीमक फिर लग जाता है। और जड़ भी नष्ट हो जाती है और वृक्ष नष्ट हो जाता है। तो भोग रूपी दीमक सभी और कर जाए जड़ का पान, पता नहीं चल पाएगा और पीपल गायब मान। तो ये दीमक लगने के बाद आपकी पंच तत्व की शरीर की ये पीपल सूख जाने के बाद, इसे दीमक लगने के बाद आपको कहीं भी कोई आपके जीवन के अंदर शांति नहीं मिलेगी। गांठे ही गांठे लगे कर्म की और कोई खोल नहीं पावेगा। और जितनी गांठ लगाओगे उतना जीवन मिल जावेगा। बार बार ये जन्म मरण का चक्र सामने आवेगा। इन गांठों को खोलने वाला कोई खोल नहीं पावेगा। गर गांठों को खोलो सैया, ईश्वर बल प्रगटाओ तुम। और पीपल के इस वृक्ष को भैया और रोज ही भक्ति पिलाओ तुम। तभी अमृत का पान करे ये शांति जीवन पाओगे। वरना दुख के सागर में तुम अपने आप मर जाओगे। मुरझाएगा ये पीपल तो आत्मज्ञान नहीं पाओगे। भोग ज्ञान में फंस करके 84 लाख में जाओगे। 84 लाख योनियां भोगनी पड़ेगी, गांठों पे गांठें लगती चली जाएगी। इसलिए हे संसार वासियों, भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं एक ऐसा अवतार हूं जिसके हाथ में न कोई आयुध है, न मैं किसी से युद्ध लड़ूंगा, न मेरा कोई शत्रु है, न यहां मेरा कोई मित्र है, न मेरा यहां कोई परिवार है, न मेरे यहां कोई शिष्य है। मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि मैं संसार की जितनी भी आत्माएं हैं और इस मृत्यु लोक में परेशान हो रही हैं, अशांत हैं, उनको मैं शांति का संदेश दूं, उनके अंदर कुमति हटा करके बुद्धि का प्रवेश करा। राजपाट नहीं चाहता और नहीं चाहूं धन धाम, मैं तो शांति चाहता, यही मेरा काम। तो संसार की बड़ी बड़ी महाशक्तियां किसी युद्ध में विजेता बनकर के अपने आप को विजेता बता रही है। यह उनका अज्ञानपन है, क्योंकि अज्ञानी आदमी किसी वस्तु को थोड़ी देर के लिए जीत सकता है, हमेशा के लिए तो जीत नहीं सकता। और अपने आप का विजय दिवस मना ले तो यह उसका अहमकपन और अज्ञानता नहीं तो और क्या है। जीतना हो तो परमात्मा की दिल को जीतो, परमात्मा की शक्तियों को जीतो। और जीतना ही है तो आप अपने अवगुणों पर विजय प्राप्त करो। जो भी करता है विजय प्राप्त और अपने अवगुण ही हटाता है, वही आत्मा देखो भाई परमात्मा से मिल जाता है। बाकी जितनी आत्मा मिलते उनको भोग और बढ़ जाते हैं रोग, तो हो जाता है वियोग।
तो सारा संसार वियोग में अशांति का कारण है कि वो भोगों के दलदल में फंस करके अपने प्राणांत कर रहे हैं। और भगवान के कमल के फूल के ऊपर तो कोई बैठना नहीं चाहता। तो आपकी इस आत्मा के क्षीर सागर में भक्ति का कमल खिलाकर भगवान नारायण को उस पर, महालक्ष्मी को उस पर शयन कराओ और अपनी आत्मा में शांति की स्थापना करो। शांति किसी बाजार में या किसी दुकान पर नहीं मिलती, इसे आप अपने आत्मा के पीपल वृक्ष के बोधि वृक्ष से उत्पन्न करो। और सारे संसार में कलयुग में तो घोर अशांति है और ग्रहण और लग रहा है। तो आया है 2022 में और 16 मई के संग और भोगों के बरस रहे हैं और विदेश में रंग। चारों तरफ भोगों की छाया है, मनुष्य चिल्ला रहा है, आरतवाणी कर रहा है, उससे शांति नहीं मिल रही। तो शांति तो भारत में मिलेगी, शांति तो आपकी आत्मा में मिलेगी। और आपकी आत्मा को शांत करने के लिए आपके अंदर बुद्धि का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका ब्रह्मांड जिसमें प्राण वायु विचरण करती है, आपके मस्तिष्क को कहते हैं, यह आपका ब्रह्मलोक है। और पूरा आपका ये शरीर आत्मा ये गोलोक है। और आपका पूरे पांव चरण ही जानो और उसको ही शिवलोक ही मानो। तो शिवलोक, शिव जी तो राम जी के चरणों का ध्यान करते हैं, इसे शिवलोक नाभि के अंदर देखो और लिंग योनि कहलाती है। और 7 लोक नीचे होते और 7 ये ऊपर पाती है। बीच में पृथ्वी फंसी हुई है, कमर हिस्स गति जान। योनि लिंग से ही जन्मे और मृत्युलोक इंसान। इस मृत्युलोक में जन्म का कारण इस शिवलोक में योनि और लिंग का मिलन है। शुक्राणु और रज से संतानें उत्पन्न होती हैं और ये ब्रह्म इच्छा है, ब्रह्म की कल्पना है। ब्रह्म आपका पूरा ब्रह्मांड है। जब इसके अंदर जब अनुभूतियां होती हैं कि हम वंश चलाएं तो ये वंश उत्पन्न होता है। इसलिए आप जो कर्म साथ लाए हो वही आप उत्पन्न करोगे। जैसा आप सोचोगे वैसा आप बन जाओगे। जैसी आपकी कल्पना होगी वो साकार हो जाएगी। तो आप भोगों की कल्पना त्याग दो, भोगों के विचार त्याग दो और आप भगवान के बनने का प्रयास करो। भगवान बुद्ध ने कहा, जब मैंने ये सोचा तब तक मैं एक साधारण इंसान था, मुझे पता नहीं था कि मुझे भी कोई भगवान मान लेंगे। तब मैंने सारे संसार को जब एक बार देखा तो मैंने कल्पना की कि मैं संसार में नहीं हूं, मैं तो इससे बाहर, और मुझे भोग नहीं चाहिए और मुझे चाहिए ईश्वर साकार। मुझे तो ईश्वर चाहिए, मैं भी ईश्वर जैसा बनूं और करूं शांति स्थापित। इस कारण मैं बैठ गया हूं और एकाग्र हो करके चित पीपल के एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आय ध्यान लगा ब्रह्मांड में तो मैं खुद ईश्वर प्रकट है, मैं खुद ईश्वर हो गया। इसलिए ये ब्रह्म कथा है और मैं इसे बद्रीवन में सुना रहा हूं, क्योंकि बद्रीवन में भी काफी प्रदूषण है इस समय। और बद्रीवन में भी मनुष्य को दर्शन करने के बाद, बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद भी शांति नहीं मिल रही। हर आदमी सोच रहा है कि मुझे केदारनाथ में शांति मिल जाए, कोई सोच रहा है मुझे बद्रीनाथ के दर्शन से शांति मिल जाए, कोई सोच रहा है मुझे गंगोत्री में स्नान करने से शांति मिल जाए, कोई सोच रहा है मुझे जमुनोत्री में स्नान करने से शांति मिल जाए, किसी ब्रह्मवेता के दर्शन करने से शांति मिल जाए। लेकिन ये तो आपका सोच है। शांति तो आपकी आत्मा में छुपी हुई है और वो आपको दिखाई नहीं देगी। जिस तरह हिरण को कस्तूरी दिखाई नहीं देती, उसकी सुगंध दिखाई देती है, उसी तरह शांति आपकी आत्मा की सुगंध है, आपके बोधि वृक्ष को, पीपल के वृक्ष की शक्ति है। इस शांति की सुगंध को आप खुद अनुभव करो, अपने जीवन में उतारो। क्योंकि जब तक आप किसी अच्छी वस्तु को या परमात्मा को अपने जीवन में उतारोगे नहीं, तब तक आपको शांति नहीं मिल सकेगी। दर्शन करने मात्र से मिले शांति नाय। अरे 24 घंटे आत्मा में दर्शन कर लो होता है। 24 घंटे आप उनकी भगवान बद्रीनाथ के, केदारनाथ के, गंगोत्री, जमुनोत्री के या ब्रह्मवेताओं के दर्शन अपने आत्मा में करो। आपके चित्त को
भ्रमित मत होने दो। सारे एकाग्रता को, ध्येय ध्याता और ध्यान को, मन जीव और आत्मा को एकाग्र करके और अपनी आत्मा के अंदर इसको बंद कर। नेत्र से दिखते नहीं और आज तलक भगवान, आत्मा की दृष्टि से देखो तो खड़े यहां पर वाणी को दर्शन दिए। दर्शन बद्रीनाथ, बाबा केदारनाथ भी हैं बैठे उनके साथ, और संत महात्मा मार्कंड राजा रघु विराज, और बड़े बड़े बैरागी खड़े हैं और उनकी जय जयकार। महर्षि गौतम खड़े हुए हैं, मास रूप बैसाख, और देखो दर्शन हो गए। वाणी को विश्वास, वाणी को ऊपर आशीर्वाद दिया कि जा बेटा, जैसे चाहे जब चाहेगा ईश्वर सामने प्रकट दिखाए, जिसको चाहे करा दे दर्शन, ऐसी शक्ति दूं तुझे दाए। और ये तो बुद्ध भगवान की कृपा है, और श्री यदुनंदन कृष्ण कहा है, वही रूप बुद्ध अवतार का श्री कृष्ण अवतार है। ये श्री कृष्ण के अंश से भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध हमारी बुद्धि को कहते हैं, और जब बुद्धि का प्रागट्य होता है तो अज्ञानता नष्ट होने लगती है। इसलिए आत्मा की अजर अमरता को देखते हुए हमें आत्मा में परमात्मा का प्रकाश के दर्शन करना चाहिए, उनकी ज्योति जलानी चाहिए, उनकी सुगंध को महसूस करके जीवन में उतारना चाहिए। और इसी चीज को आप ग्रहण करते रहो और भोग को ग्रहण न करें। सुरा सुंदरी और शराब शबाब 8 तरह के राजमदों से दूर रहें, भगवान के चरणों का ध्यान करें, भगवान की भक्ति को करें, तो हम शरणम ब्रजेश जपते रहें। सत्य को एक बार, एक महीने में एक दिन तो बोलें, क्योंकि सत्यनारायण का दिन है। तो सत्य सत्य सब होएगा, सत्य आत्मा होए, पंच तत्व की देह तो राख रूप गति जो, यह सत्य है। पंच तत्व ये मृत्यु लोक और ये इसके भोग असत्य हैं और कल्पनाशील हैं। आप इनकी भंवर जाल में न फंसें, केवल दर्शन करें आत्मा में तो परमात्मा के करें, परमात्मा की भक्ति में लीन रहें, तो आपको असीम शांति, परम शांति प्राप्त होगी। और ये भगवान बुद्ध का वरदान है। इतनी सी ही वाणी थी, इतना सा ही ज्ञान, और बोधि वृक्ष में कर रहे और सब ब्रह्म वेता ईश्वर ध्यान। तो आप भी ध्यान लगाइए नारायण का ध्यान। नारायण की कृपा से भक्तों को मिलते हैं भगवान, तो आपको भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। आपके जीवन की गांठें खुल जाएंगी, आपके कर्म टल जाएंगे, और शुभता आपके अंदर जब आएगी तो शांति को लेकर के आती है। शांति का अमृत ही भगवान बुद्ध का संदेश है। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने राज त्याज को त्याग करके भगवान बुद्ध की, सारे विश्व की आत्माओं ने शरण ली थी और शांति का अनुभूत योग प्राप्त किया था, जो किसी टांग ऊंची नीची करने से नहीं हुआ, अपने आप ही हो गया। सबको शांति ज्ञान। और बड़े बड़े राजा आए थे लेने बुद्ध से ज्ञान, भगवान बुद्ध से ज्ञान लेने के लिए विश्व के सारे सम्राट आए थे। इसे कहते हैं शांति की शक्ति। बताओ, न कोई शस्त्र था, न अस्त्र था, न कोई अणुबम था, और विजेता रहे भगवान बुद्ध। बड़े बड़े विजेताओं को, अशोक सम्राट जैसों को अपने चरणों में बिठा लिया, राज त्याज से अलग कर दिया, तब जाकर के उनको शांति मिली थी। क्योंकि राज ताज घोर अशांति का सूचक है। इसमें आप उलझने के बाद पछताओगे, भोगों के जाल में फंसकर उलझ जाओगे तो निकालने वाला कोई नहीं है। इसलिए आप अपने जीवन को परम शांति चाहते हो तो बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, बुद्ध शरणम गच्छामि। मतलब आप परमात्मा की शरण रहो, बुद्धि की शरण रहो, अज्ञानताओं का त्याग करके, भोगों का त्याग करके परमात्मा से लो लगाओ, तो आपको परमानंद प्राप्त होगा, असीम शांति प्राप्त होगी। ये प्रसंग बुद्ध पूर्णिमा सुने सुनाए कोय, सभी संकल्प शुभ मंगल होवे, पूर्ण जल्दी हो। क्योंकि पूर्णिमा होती है, इसलिए आप शांति के संकल्प सारे भारतवासी 1.25 अरब लोग रखो, तो भारत में सर्वत्र शांति हो जाएगी, आपकी आत्मा में शांति हो जाएगी, आपके परिवार में शांति हो जाएगी। और शांति से बड़ा कोई अस्त्र नहीं।
और अहिंसा से बड़ा कोई बल नहीं है। और अहिंसा परमो धर्म, जब आप हिंसा का त्याग करोगे तो सबसे बड़ा धर्म अहिंसा ही है, सबसे बड़ा धर्म सत्य ही है, सबसे बड़ा शक्ति शांति है। तो इस तीनों बातों को बताने के लिए भगवान बुद्ध ने एक छोटा सा उपदेश किया, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। कलयुग में अर्थ चक्र चलता है, तो आज हर मनुष्य अर्थ के पीछे भागता है और इसीलिए अनर्थ हो रहा है। यदि आप सत्य के पीछे भागते, अहिंसा के पीछे भागते, धर्म के पीछे भागते, भगवान के पीछे भागते, तो आपको परम शांति मिलती और अशांति का और किसी रोग का कोई उत्पन्न होने का तो कोई मतलब ही नहीं था। इसे परम शांति मिल गई, लगा बौद्ध से योग, और बद्री नारायण प्रसन्न हो गए, अजब गजब संजोग। गुरु रूप तन दृश्य दिखावा, दर्शन बदरी ने प्रगटावा। चार चतुर्भुज पद्मासन में नारायण खुद ही प्रगटावा। शिव 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 मंगल होगा और आरती रहे उतार। अरे देखो आरती गाए संत, सब हो गया संतों का उद्धार। भक्तों का कल्याण हो गया, बुद्ध कृपा हो गई हजार। नारायण की कृपा हो गई और देखो भारत की सरकार। सबसे बड़ी सरकार बद्री है, नारायण का रूप दिखाए। यही कल की अवतार है भैया, जो कलयुग को बचाने आए। कलयुग में फिर से यहाँ आए कल की अवतार, और बुद्ध रूप संदेश का नारायण गतिधार। ये नारायण ने संदेश सुनाए। सब बद्री नारायण को, भगवान बुद्ध को, कल के अवतार को सभी ब्रह्मवेताओं ने प्रणाम किया। इस धर्म सभा का एक शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है, अमृत के समान है, शांति को देने वाला है, अशांति को नष्ट करके भगवान की लो लगाने वाला है। इसलिए जितना चाहो सुन लो अमृत रूप प्रसंग। यही बुद्ध का प्रसंग है और बद्रीनाथ के संग। बोलो बद्रीनाथ भगवान की, बुद्ध भगवान की, बुद्ध बैसाख पूर्णिमा की जय, गुरु प्रहलाद जी महाराज की जय। जिनकी अवतरण दिवस है और गोलोकन गति जान, वाणी उनकी शक्ति को करे बारंबार प्रणाम। ये प्रसंग जो भी सुने मंगल रूप प्रसंग। भक्ति के इसमें रंग है और शांति संग। पूरे विश्व में शांति की स्थापना करके मानवता का प्रकाश कर दो और अशांति के बादलों को टाल करके इस विनाशकारी व्यवस्थाओं को समाप्त करके भगवान का प्रागट्य करके पूरे भारत और विश्व का कल्याण करो। हे भगवान बुद्ध, हे भगवान बद्रीनाथ, वाणी की आपसे ये प्रार्थना है, आप तथास्तु कहकर इस पर गौर कीजिए। कहा तथास्तु बद्री नारायण, और सत्य नारायण सत्य पारायण। जो कह दिया सब सत्य है, शांति भारत हो, पूरे विश्व में शांति और बद्री वन से हो। तो बद्री वन की शक्तियां और भगवान बुद्ध की शक्ति पूरे संसार में शांति की स्थापना 21वीं शताब्दी में कर देगी। और यदि इसमें किसी ने विरोध किया तो कल के अवतार की तलवार और उनका घोड़ा उसका नाम निशान मिटा देगा, जो अशांति इस भारत में या विश्व में फैलाएगा। ये निर्देश आकाशवाणी और प्रकट हुई रे भगवान। धन्य धन्य ये बुद्ध पूर्णिमा, कर गई भक्तों का कल्याण। बोलो जय बद्री नारायण, जय भारत माता, जय भगवान बुद्ध सत्यनारायण भगवान की।